शादी हो गई मतलब जिम्मेदारी भी अब आपकी सेम है, परिवार आपके एक है, लोन एक है, ईएमआई एक है, सारी दूसरी जिम्मेदारियां भी एक है। लेकिन क्या इनकम टैक्स आपको एक मानता है? नहीं। इंडियन इनकम टैक्स आज की तारीख में आपको दो सिंगल एंटिटी की तरह ही ट्रीट करता है। समझाता हूं कैसे। अगर एक स्पाउस की सैलरी सालाना 10 लाख है और दूसरे स्पाउस की सैलरी लेट्स अज्यूम सालाना 5 लाख है, तो दोनों की अलग अलग इनकम होने की वजह से दोनों को अलग अलग इनकम टैक्स के स्लैब्स में रखा जाएगा। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि क्यों ना कपल्स को, जो मैरिड कपल्स होते हैं, उन दोनों की सैलरीज को सेम करके एक साथ इंक्लूड करके उन पर एक ही तरह का टैक्स लगाया जाए। है ना, ये बहुत अच्छी बात। तो एक्सपर्ट्स यही डिमांड कर रहे हैं, ऐसी अपेक्षा रख रहे हैं कि मे भी शायद आने वाले बजट के अंदर इस तरह की अपेक्षा रखना ठीक होगा, इस तरह की डिमांड रखना ठीक होगा। इससे फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा, आपका जो इनकम टैक्स का बर्डन है वो कम होगा। दूसरा फायदा, जो अनइक्वल इनकम कपल्स हैं उनके लिए टैक्स में बहुत अच्छी छूट मिलेगी। और तीसरा फायदा, जो अनपेड वर्क का जो केयर है उसको रेस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि अभी तक घर में कौन कितना काम करता है उस काम को इज्जत नहीं मिलती है। हालांकि ये चीज अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस के अंदर भी होती है, बिकॉज दे ऑल फील दैट मैरिज इज नॉट द इमोशनल कंपेनियनशिप, इट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल पार्टनरशिप।